अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आखिर वो घड़ी आ गई है जब पाकिस्तान आज साबित करेगा कि क्या वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज के साथ पाकिस्तान का आज पहला मैच है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, अभी तक कोई खास चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन कादिर ख्वाजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे, उनसे कंफर्मेशन लेंगे। बड़ी अजीब अजीब खबरें भी सामने आई थी, उन पर यकीन नहीं करना बिल्कुल भी। जब कादिर ख्वाजा बैठे हो तो हमारे पास खबरें जो है वो सही आती हैं। दूसरी तरफ आज मैंने सोचा कि आमिर नज़ीर साहब को बुला लेते हैं, बहुत अरसा हो गया, थोड़ा सा ना हमें प्रेशर भी चाहिए क्रिकेट के ऊपर, थोड़ा जरा एंटी ओपिनियन भी चाहिए। तो आज अब मेरा पैनल माशाल्लाह से रंगीन है, पैनल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूं कि बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के फैसले पीसीबी में भी हो रहे हैं, और इसके अलावा सुना जा रहा है कि आईसीसी जो है वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी प्रमोट कर रही है, उसके लिए अच्छे अच्छे फैसले कर रही है। तो देखना ये है कि आईसीसी और बीसीसीआई एक तरफ, पीसीबी के फैसले एक तरफ, किसका पलड़ा भारी होता है। मैच बेसिकली पाक भारत में नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो पीसीबी और बीसीसीआई के अंदर है। तो नाज़रीन, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाती चलूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कादिर ख्वाजा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, समा टीवी के। अस्सलाम वालेकुम कादिर। वालेकुम अस्सलाम मीरब। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपके फेवरेट जिनका बेसब्री से आपको इंतजार था, कमेंट्स में बार बार पूछा जा रहा था, आमिर नज़ीर साहब कहाँ हैं, तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मदू किया मुझे। जज़ाकल्लाह। मैं इसीलिए यहाँ पर बैठती हूँ कि बस मधु करती रहूँ अपनी तरफ, मेरा मतलब है कमेंट्स की तरफ, लोगों की तरफ। तो सबसे पहले आमिर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि देखें, जिस तरह से मतलब गुफ्तगू हो रही थी कि कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, टीम क्या होनी चाहिए। कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि मैं नंबर 3 पर आऊँगा। तो अब ओपनिंग पेयर की अगर बात की जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान या फिर उस्मान खान और साथ साइम अय्यूब। मोहम्मद रिजवान तो मस्ट हो सकते हैं, तो क्या अगर ये सूरत हाल होती है तो इससे कोई अच्छा इम्पैक्ट आता है? देखिए मीरब, हमारे पास 4 ओपनर हैं, रिजवान, बाबर, साइम और फखर, यानी ये चारों ओपनर्स हैं। देखिए, ये बाबर आजम ने आगे ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा, जो मैं और जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर थे ना टॉप, उनको कह दिया भाई आप प्लीज चुप करें, मैंने ये फैसला दे दिया है कि मैं नंबर 3 के आऊंगा। देखें, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक कैप्टन देखें ना, लोग कहते हैं ना फ्रंट पे आना चाहिए, देखें वो फ्रंट पे आया, उसने कहा जी मैं नीचे आता हूँ। देखा, आपको याद होगा रिजवान को जब ओपन से हटाया गया तो रिजवान साहब नाराज हो गए थे कि जी मैं तो ओपन ही खेलूंगा। उसने मीटिंग भी की, उन्हें कॉन्फ्रेंस भी की, उसने पूरी अवाम को भी बता दिया। देखिए, ये चीजें होती हैं नेशनल लेवल पे, ये जो चीजें ना अंदर टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, मीडिया के ऊपर या लोगों को आगे नहीं बताना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम है। आप अगर अच्छे बैट्समैन हो ना, मैं मिसाल देता हूँ एडम गिलक्रिस्ट की, वो ओपन करता था टेस्ट वनडे में, और टेस्ट में वो 6-7वें नंबर पे आता था, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन था, मगर वहां पे 6 पे आके वो 100 करता था। बात ये है कि यू आर प्रोफेशनल, आपको माइंड हर लिहाज से आपको तैयार रखना चाहिए। मसला ये है कि बाबर ने जो फैसला किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मुतमिन हूँ, क्योंकि मैं भी एक सपोर्टर था कि बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग का एक रिदम बना हुआ है, आप 2 साल से देख लें वही रन कर रहे हैं, और इन दोनों को निकाल दे तो आपके बैट्समैनों ने रन ही नहीं बनाए हुए। यही लोग हैं दोनों जो रन बनाते हुए आ रहे हैं। बाबर ने जो फैसला किया, मैं तो बड़ा खुश हूं। अब लोग खुश हों या नो, मैं नहीं उनको जानता, मगर ये देखें अब साइम के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, साइम को रन बनाना पड़ेंगे। देखिए वो देखें मेरा तो कैसे रन बनाएंगे, वो देखते ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मेरा एक बच्चे को ना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, अभी स्टिल यंग है। देखिए, हमारे कुछ ऐसे प्लेयर, ऐसी मिसालें दूंगा जिन्हें 100, 150 वनडे T20 खेल के जाके 100 रन बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसे बच्चों को डिस्कार्ड करके हमने बड़ा सत्यानाश किया हुआ अपने फ्यूचर का। मगर मैं कहता हूं अब थोड़ा सा ना फखर जमान के ऊपर भी ना, अगर साइम नहीं चलता तो आपके ऑप्शन तो फखर जमान की भी है। आप फखर जमान को भी ओपन लेके जा सकते हैं, मगर ये गुड फैसला। फखर जमान ओपन पे कैसे सेट होता है? उसकी परफॉर्मेंस ही और है, उसका अंदाज ही और है। वो ओपनर एक ऐसा बैट्समैन है जिसको आप 5वें नंबर पे भेजेंगे, उसने वही बैटिंग करनी है, उसका स्टाइल वही है। आप ओपन भेजेंगे, उसने वही बैटिंग करनी है। ये बिल्कुल आमिर साहब ठीक कह रहे हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ओपनिंग में आप शफलिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर पे आप शफलिंग नहीं कर सकते। आपने अगर बाबर आजम ने कुर्बानी दी है साइम अय्यूब के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो एक यंगस्टर को मौका दे रहे हैं और भरपूर मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा कहता हूं कि ये वाली रवायत दूसरों के लिए भी बरकरार रहनी चाहिए। ये रवायत उस्मान खान के लिए भी बरकरार नहीं रहनी चाहिए, ये इमाद वसीम के लिए भी, शादाब के लिए भी, और बाकी जो लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जो बेंच पर ही बैठे रहते हैं बेचारे मुख्तलिफ सीरीज में, उनको भी इसी तरह मौका देना चाहिए। साइम अय्यूब नो डाउट बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, PSL में, लीग्स में, कैरिबियन लीग में बड़ी अच्छी उम्दा परफॉर्मेंसेस उसकी हैं, यंगस्टर है, आगे उसका बड़ा कैरियर है, लेकिन वो अपने आप के साथ भी इसी तरह सिंसियर हो जिस तरह बाबर जो है उसके साथ सिंसियर है। सही बात। अपने आप के साथ भी उतना लॉयल हो जितना बाबर उसके साथ लॉयल है। बाबर हमेशा
उसकी वजह से तनकीद का सामना उसको करना पड़ता है। बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी बेहतरीन जोड़ी, हमें पता है कि 152-0 जो इंडिया को हमने हराया था दुबई में, वो मशहूर जोड़ी। उसके बाद आप देखें कि ये इस तरह की जोड़ी है कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि हमने किस तरह इसको लेके चलना है। बाबर अगर रन्स नहीं कर रहा तो रिजवान दूसरे एंड से आप देखिएगा उसको शॉट्स मारेगा, उस प्रेशर रिलीज करेगा। जब आपका दूसरा जो पार्टनर है वो प्रेशर रिलीज करता है तो उस वक्त आप भी प्रेशर रिलीज करते 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 रन्स करते जाते हैं। और फिर बाबर ने, आपको देखा होगा, स्ट्रगल कर रहे थे आयरलैंड के खिलाफ। अचानक जो है वो जब रिजवान ने अच्छा खेलना स्टार्ट किया, दूसरे एंड से उनके पार्टनर ने अच्छा खेलना शुरू किया, तो फिर बाबर ने भी एक ओवर में 4 छक्के लगाए। तो यही चीजें मैटर करती है। साइम को अगर 25 से 26 मैच मिल चुके हैं ना, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी गनीमत है। ये अभी पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में इतने ज्यादा मैचेस नहीं मिले किसी को बतवातर। गुज़श्ता साल से अब तक वो किसी एक T20 में मिस नहीं हुए। तो बाबर आजम अगर उन पर रिलाय कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो बाबर आजम की इज्जत का ख्याल करें और अपनी इज्जत का भी ख्याल करें, और साथ साथ 25 करोड़ अवाम की इज्जत का ख्याल करें जो पाकिस्तान टीम है। आप पाकिस्तान टीम में से खेल रहे हैं, किसी गली मोहल्ले की टीम नहीं है जिसमें आप जो है वो नो लुक शॉट मारेंगे या आप जो भी चीजें करेंगे उससे आउट होंगे, 2-3 ओवर खेलेंगे और आप वापस डगआउट में चले जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो गैरी क्रिस्टन ने इनको की थी कि जो नाम आपके, जो मुल्क का नाम जो आपकी शर्ट पर लिखा है ना, आप उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि अपनी जात के लिए जो है ना वो थोड़ा सा जरा इतना नहीं है कि अब नो लुक लगी है तो नो लुक ही करते रहना है, हमने जीत की तरफ भी जाना है। आमिर साहब, अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए उसके अंदर कारी साहब आपसे भी दोनों से मुखातिब हूँ कि बॉलर्स के बारे में बात की जा रही है कि होपफुली शाहीन से ओपन करवाया जाए, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर हों और उसके साथ अब्बास आफरीदी हों। इमाद के साथ अभी जो है वो स्टार्ट नहीं किया जा रहा, प्रॉबली इमाद को शायद आगे वो लाइक बैटिंग में यूज़ कर सकते हैं अभी इन सीरीज़ के ऊपर देखा जाए, खासतौर पर आज के मैच की तरफ अगर देखा जाए तो क्या ठीक फैसला है ये? देखो मेरा तजिया जो मैंने क्रिकेट खेली है, जो मैंने 18 बच्चों में से जो मैं टीम पिक करूंगा ना, मेरा फास्ट बॉलर होगा पहले नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, ये 3 पेसर के साथ मैं जाऊंगा। उसके बाद इमाद वसीम और शादाब या इब्रार, क्योंकि हम लोगों ने और बाबर ने जो ट्रस्ट करना है वो शादाब के ऊपर करना है। ठीक है, ये मेरे हो गए 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर। देखिए आपके पास भी साइम अयूब भी आ जाता है, फिर आपके पास इफ्तिखार भी आ जाता है, टोटल मिला के आपके पास 7 बॉलर हो जाते हैं, इनफ है। नहीं तो शादाब पर अभी भी आपको यकीन है? नहीं देखिए मेरा एक्चुअली बात ये है कि अब ये 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा है, अगर हमने इसको यूटिलाइज नहीं करना है, इसको अगर हमने बेंच पे बैठाना है, फिर बड़े अफसोस है, फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हो रही है। अगर आपने उसको यहां तक लेके पहुंचे, वर्ल्ड कप तक लेके, फिर आपको ना खिलाएंगे ना, फिर चेयरमैन साहब को हम पूछेंगे सर प्लीज आप इस पे थोड़ी इन्वेस्टिगेट करें, ये क्यों, अगर यहां वर्ल्ड कप तक आ गया है फिर उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं तो उसके साथ जाऊंगा अभी, क्योंकि अब वो 15 मेंबर का स्क्वाड है, मगर ये हमारे ये जो 5 और 3 और 2 ऑलराउंडर्स हैं, ये हमारे पास बड़े अच्छे। मगर इसमें जो इंटरेस्टिंग जो बात है, ख्वाजा भाई भी इस पे एग्री करेंगे, जो इमाद वसीम जो मैं उसको जानता हूं, जितना मैंने उसको देखा है, वो स्पेशलिटी है, वो नया बॉल करता है। अगर वो नया बॉल नहीं करता मीरब, अगर वो नीचे आता है फिर क्वेश्चन मार्क है। यही चीजें जो आमिर साहब कर रहे हैं, ये आपको याद होगा, हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये सबको पता है। आपको मैं दोबारा बताऊं, मैं ये नहीं कि सरफराज अहमद जो है वो उनका मैं बहुत बड़ा फैन था ये वो, लेकिन आप उनकी जहनियत और उनकी काबिलियत देखें कि वो एक कप्तानी उसको करनी आती थी, तो चाहे जो मर्जी था, उस टाइम पे शादाब भी था, उस टाइम पे आमिर भी था, शाहीन भी था उनके होते हुए, लेकिन वो अटैक करवाते थे, अटैक बॉलिंग करवाते थे इमाद वसीम से, क्योंकि उनको पता है कि नए बॉल से इसका बॉल स्किड करता है, ये मुश्किलात में डालेगा। ठीक है, तो आप दूसरे एंड से शाहीन को लगा लें, फिर उसके बाद आप नसीम और आमिर का जोड़ी लें। यही होता है ना, अगर आपने ये ठानी हुई है कि 12वें-13वें ओवर में इमाद वसीम को लाना है, तो फिर उसका फायदा ही नहीं है उसकी बॉलिंग का। उससे अच्छा कोई आप बैट्समैन डाल लें। एग्जैक्टली, अगर आपने इमाद वसीम को 10वें से लेके 16वें ओवर तक करवाना है तो फिर उसका फायदा नहीं है। इमाद वसीम को आप शुरू के ओवर दायरे में करवाएं, अगर उनको मार पड़ती है शुरू के 2 ओवर्स में या पहले ओवर में, तो उसको आप 7वें-8वें ओवर में ले जब दायरा खुलता है। तो आप अंडर 10 ओवर्स में जब तक इमाद को नहीं लाएंगे तब तक इमाद जो है वो यूजलेस होगा बॉलिंग के लिहाज से। इंग्लैंड में हमें याद है अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में 2019 में सर, जब अफगानिस्तान हमारे ऊपर हावी हुई थी, लीड्स में ही ये मैच हो रहा था और पाकिस्तानियों को बड़ा मारा था अफगानियों ने, बाहर शायकी ने जो क्रिकेट आए हुए थे। तो अंदर इमाद वसीम और वहाब रियाज अपने टूटे अंगूठे के साथ खेल रहे थे और इमाद वसीम, हम लोग इस चीज के विटनेस है, हम लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर इमाद ने जो बैटिंग की थी उसकी वजह से हम लोग मैच जीते थे।
तो इमाद एज ए प्योर ऑलराउंडर है और उसको पता है, वो प्रेशर हैंडल करना जानता है, वो एक सीनियर क्रिकेटर है और इसी लिहाज से मैं समझता हूं कि बाबर को भी ये चाहिए कि उसके ऊपर रिलाय करे। मैं आपको एक बात बता दूं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये सख्त मौकफ है इस हवाले से कि चाहे सुपरस्टार हो A+ कैटेगरी का, हाँ। अगर कोई लड़ाई करता दिखाई दिया, अगर वो कोई आपस में रंजिश दिखाई दी, उनको रिपोर्टें वहां से मिल रही हैं, अगर उसने कोई हरकत की जिससे टीम का माहौल खराब हुआ, जिससे वर्ल्ड कप मुतासिर हुआ, तो वो पाकिस्तान टीम में नहीं रहेगा। ये 2 टोक पैगाम उन्होंने पहुंचा दिया वहां पे और उन्होंने कहा है ये करेंगे कि जब तक वो हैं तो वो पाकिस्तान का चाहे सुपरस्टार हो, अवाम बाहर निकल आए सड़कों पर उसके पीछे, वो टीम में नहीं आएगा। अच्छा, पीसीबी की तरफ से ना इसी तरह फैसले, जिस तरह मैंने अभी शुरू में भी इजहार किया कि बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए। अभी जिस तरह मैं देख रही थी कि टोनी हेमिंग्स के बारे में बात की जा रही है कि उनको चीफ क्यूरेटर बनाया गया है। पहले तो मैं चाहूँगी कादिर कि आप व्यूअर्स को बताएं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका हमारे साथ होने में हमारा फ़ायदा क्या है। देखें, चीफ क्यूरेटर की तलाश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार जारी किया था। हाँ। और उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी हद तक जो है वो सीवीज़ मुरतब की थी, उनको छांटा था। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आगा जाहिद एक बहुत अरसे से, मामिर साहब के मेरे ख्याल में दौर के होंगे, उससे भी पहले के दौर, मेरे से पहले के है वो। अच्छा। तो उनसे पहले के दौर के वो यहाँ पर चीफ क्यूरेटर थे और वो हदायत देते थे। एक दफा वो रिटायर भी हो गए थे, उनको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया था मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमने तैयार ही नहीं किया। किया। ऑनेस्टली हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। ये भी अलमिया है कादिर भाई, ये भी अलमी है। अब जो है वो जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन नकवी साहब हैं, जो सीन इस वक्त ले रहे हैं और जो उन्होंने कहा है, जो बोर्ड जिस तरह चल रहा है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, वो अब टोनी हेमिंग्स को उन्होंने फाइनल किया और वो अनकरीब जो है वो आएंगे। उससे फायदा ये होगा कि उन्होंने अभी पीसीबी ने पंजाब गवर्नमेंट से भी स्टेडियम्स मांगे हैं गुजरांवाला और फैसलाबाद के कि हमें दें और उसको रेनोवेट करें, क्योंकि आपके बड़े अरसे से क्रिकेट गुजरांवाला और फैसलाबाद में नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप गुजरांवाला के जो लोग हैं वो लाहौर आते हैं, फैसलाबाद के लाहौर आते हैं, उनका एक्सपेंसेस होते हैं। वहां पर आप ये सोच देखें ना, हर चेयरमैन की होती है, वो अपने आप के हिसाब से उसकी आवाम को गैदर करने के लिए आप लाहौर में रश तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ मजबूरी, उनके साथ जो है नाइंसाफी है, उनके पास स्टेडियम मौजूद है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स उतर रहे होते हैं, वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जलसे हो रहे होते हैं, शादी हो रही है। ये उन्होंने 40 साल हो गए हैं शायद कि ऐसा कोई देखें, उधर जो है ना, अब फैसलाबाद और लाहौर, गुजरांवाला, जितनी क्रिकेट वहाँ पर मशहूर है और लोग पसंद करते हैं। फैसलाबाद में आप कभी नेशनल T20 देखने जाएं तो वहाँ पर लोग छजागज भरा होता है, सारे बच्चे भरा होता है, सही कह रहे हैं। और इसलिए अब उसको रेनोवेट किया जा रहा है। तो इसलिए अब टोनी हेमिंग्स को लाया है ताकि ये मुख्तलिफ जो स्टेडियम्स हैं वहाँ के पिचेस तैयार करें। यहाँ पर कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया सॉइल की मिट्टी मंगवा ली गई रमीज राजा दौर में और उसको इंस्टॉल कर दिया गया। उसका क्या फायदा हुआ? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, बिल्कुल सही बात, अभी रिसेंटली हारे, हमें तो कोई फायदा नहीं ना हुआ। हमें ये फायदा होगा टोनी हेमिंग्स से कि वो प्रॉपर उसको तैयार करवाएगा और आगे हमारे जो क्यूरेटर्स हैं, हमारे ग्राउंड स्टाफ है, उनको सिखाएगा भी। ठीक है। हमारे पास ये अलमी है कि हमारे जो लेजेंड्स और सीनियर लोग होते हैं ना, वो कभी किसी जूनियर को सिखाना पसंद नहीं करते कि हमारे से आगे ना चले जाए। ये हमारा अलमी है, सॉरी टू से। बट ये टोनी हेमिंग्स जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम कर चुके हैं, आईसीसी की एकेडमी में भी काम कर चुके हैं और बहुत सीनियर है। मतलब इनसे जो है वो खास तौर पर आपको पिचेस की कंडीशन और आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है ना, उसके हवाले से आपको प्रॉपर एक रिजल्ट नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं यही सोच रही हूँ कि देखें, ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भी किसी ने गौर किया, क्योंकि जितने भी हमारे पास ये गुज़िश्ता चेयरमैन बदलते रहे हैं या मैनेजमेंट बदलती रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर किसी ने कोई खास गौर व फिक्र नहीं किया। आमिर साहब, आप इस बात से वाकिफ होंगे। जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतने कोचेस नहीं थे, गुजरांवाला मैच होते थे। हाँ यस, मैं बताने लगा, इतने क्रिकेटर नहीं थे, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। उसके बावजूद भी हमने देखे मशहूर क्या था। कराची में चले जाए, वहां पे थोड़ा बैटिंग ट्रैक है, स्पिन ट्रैक है। कज़ाफी स्टेडियम में आ जाए, थोड़ा बाउंसी ट्रैक है, यानी कि यहाँ पे बॉल आता है। पिंडी में चले जाए, वहां भी बैटिंग ट्रैक है। देखें, ये यहाँ पे हमने उस हालात में खेल गया। मगर मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मैं दाद देता हूँ कि चले देर आए दुरुस्त आए। और ये देखें, पिचेज एक ऐसा हथियार है हमारे बॉलर्स के लिए, हमारे बैट्समैन के लिए, हमारे स्पिनर के लिए, हमारे तमाम जो इस डिपार्टमेंट में है। यानी कि इन पिचेज का रोना रोया जाता था, हाय मर गए, फास्ट बना दो। बैट्समैन होता था, कहता नहीं फास्ट नहीं बनानी, इसको बैटिंग बना दो। अब ये भी खत्म हो जाएगा आंसर, अपनी मर्जी से बनवाते थे।
क्योंकि अपने Exactly ऐसे ही होता था आपकी होम सीरीज पे। अब आपकी गोरा मर्जी आ जाएगा, चलती मैं तो कहता हूँ इंग्लिश आनी नहीं चाहिए उसको, तो वो ना आई डोंट नो भाई व्हाट यू सेइंग भाई, इसको बस चुप रहने दो, मैं तो कहता हूँ अच्छा है भाईजान। देखें मीरब, ये पिची जब तैयार होंगी ना तो अल्लाह की कसम मजा आएगा, आपके बैट्समैन निकलेंगे, आपके बॉलर निकलेंगे, आप देख लेना। इससे हमारी बैटिंग बॉलिंग का इतना निखार आएगा कि दुनिया के क्रिकेटर को आप ऊपर लेके आप देखेंगे। ऐसे ही है। क्योंकि जब अभी रिसेंटली देख लें, एक कजाफी स्टेडियम में अभी कहा था, अभी मैच हुआ, आप निकाल लें यूट्यूब पे, 700 से 800 हुए हैं उसके अंदर। हाँ जी डोमेस्टिक में ऐसे ही फैसला ये कजाफी स्टेडियम के पिच का मैं हाल बता रहा हूँ आपको मैं ना, कभी मैं सो नहीं था, 800 एक मैच के अंदर, 4 दिन के मैच में। सर एक खिलाड़ी 1000 रन बना रहा है, 900 रन बना रहा है, 700 तो और बॉल जो है हमारा कूकाबुरा का लगता है, कूकाबुरा का बॉल हमारे यंगस्टर को करना नहीं आता। हाँ जी, जैसे आप हल्की पिचे बनाएंगे वो तो फिर वो यही जो हमारे कोचिज है ना, वो क्या करते हैं, नया बॉल 2 करा दिया, थैंक यू यार, अब तेरा ड्यूटी खत्म, आओ जी स्पिनर। ये नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट अरबों रुपया लगा रहा है इसके ऊपर, अरबों रुपया, सही बात। मगर हम उसको सब नाइंसाफी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो फैसला लिया है अप्रिशिएटेबल है, सही बात है। अच्छा एक ये फैसला भी है, और दूसरा आप ये देखें कि हम लोग ये बड़ी मर्तबा राग लाते थे इधर टीवी चैनल्स पे बैठ के कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ डोमेस्टिक की अगर खास तौर पर बात डोमेस्टिक की पे जाए। अगर हमारे पास लड़के परफॉर्मेंस देते हैं तो वो बेचारे किसका दरवाजा खटखटाएं? गुमनाम है जी वो। अच्छा उसके लिए भी एक मैं खबर दे दूं, उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का खास तौर पर खिलाड़ियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए जो नजरअंदाज होते रहे, जो नजरअंदाज होते रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। उनके लिए सोचा है कि पाकिस्तान टीम और शाहीन में उनके दरवाजे कैसे खोले जाएं। हाँ उन्होंने अब जो है वो क्लब लेवल से लेकर ऊपर डोमेस्टिक तक, डिपार्टमेंट तक जो परफॉर्मेंस देगा, उनमें से जो लड़के सिलेक्ट होंगे, 5 टीमें बनाई गई हैं। हाँ। अब 5 टीमें बना दी जाएंगी और 5 टीमें आपके जो साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनके हवाले कर दी जाएगी 2 साल के लिए, और वो उस टीमों को रन करेंगे, उस टीम को चलाएंगे और उनके स्टैट्स मुरतब करेंगे। कितना आसान होगा हमारे लिए कि एक क्लिक पे हम, एक क्लिक पे अगर हमें स्पिनर चाहिए, हमारा स्पिनर इंजर्ड हो गया शाहीन के लिए या कौमी टीम के लिए, तो हमारे पास टॉप 5 स्पिनर निकल आएंगे उस टूर्नामेंट में से जो हमारे नजरअंदाज होते रहे हैं। हाँ। और उस लेवल का उसको जो है वो PSL की तर्ज का एक तरह का वो बनाया जाएगा, उसमें 4 डे और उसके बाद आपका T20 ये टूर्नामेंट होंगे। उसमें फंडेड जो है बाय PCB होगा और खास तौर पर बहुत ज्यादा जो डोमेस्टिक में मिलती है उससे डबल रकम उनको अदा की जाएगी। यानी पाकिस्तान में ये एक तरह से इसलिए 2 किया बड़ी जा रहा चीजें है, होंगी। देखिए इसमें ये domestic इसलिए और किया जा रहा है PSL। मीरब कि वो आपकी पाकिस्तान के पास पीछे लौट पड़ी हो, हाँ आपके रन्स वाले प्लेयर भी हों, जो हमारा बैकअप आपको का एक चाहिए issue है। कि आपको अगर चाहिए स्पेशल T20 का प्लेयर, हाँ आप सीरीज खेल रहे हैं, आपके पास इंजर्ड हो गया, वो आपको 1 मिनट में 1 क्लिक में मिल जाएगा, उसके स्टैट्स बता देंगे कि ये टॉप 5 प्लेयर है। अच्छा फिर उसके बाद उसमें खास तौर पर जो 5 टीमें बनाई जाएंगी, उसमें अच्छी चीज़ ये है कि उसमें कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल चुका है हाँ वो शामिल नहीं होगा। क्या बात है, क्या सिर्फ बात। नए चेहरे होंगे, हाँ। जो नया टैलेंट होगा, जो नई परफॉर्मेंस देगा, जो खुद परफॉर्मेंस देगा, उसको शामिल किया जाएगा। तो ये इस तरह का माइंडसेट और इस तरह की आपकी जो है वो चीज़ें देखना मैं अप्रिशिएट करता हूँ मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने ये स्टेप लिया है, हाँ जिन्होंने ग्रो किया है। क्योंकि देखिए अब देखा जाए ना तो अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज है ना, उन्होंने हमें एक मैसेज दिया है। उन्होंने हमें मैसेज ये दिया है कि आप अपनी A टीम के साथ वहाँ पर मौजूद हैं और हमारा फ्यूचर प्लान भी प्रिपेयर्ड है पूरी तरह से। हाँ जो उन्होंने मैचेस हिलाए हैं ना, उन्होंने ये बताया कि हमारा न्यूजीलैंड ये तो अभी आगे इम्तिहान आना है, जो हमारी उसके बाद जो कल को एक टीम आनी है ना, वो हमारी अभी से प्रिपेयर्ड है। देखिए मेरा, मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मैं ताली दे के दाद देता हूँ उनके लिए। खुदाया ये उस वक्त हमारे दौर में भी ये होते। सही मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मीरब, मेरे यकीन में मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं उनके। वो इसलिए आ गए हैं कि आज जो ख्वाजा भाई ने जो बात बताई है ना, अंदर से दिल हिला है। वो इसलिए हिला है कि जो नीचे बच्चे 5-5, 10-10 साल से परफॉर्म कर करके उन्होंने अपना सारा कुछ खत्म कर दिया है। एग्जैक्टली जी इसकी तरफ नजर ही नहीं जाती हमारी। आज मोहसिन नकवी साहब ने ये स्टेप उठाया ना, आई सलूट। वो इसलिए कि अब उससे क्या होगा, हमारी क्रिकेट की बेहतरी होगी। जो हम रोना धोना धोते रहे ना, हमारे पास बेस्ट स्ट्रेंथ नहीं है, बेस्ट स्ट्रेंथ नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला देखिए, हर काम के लिए ना मेरा टाइम चाहिए होता है। अगर आप कहेंगे ना 1, 2, 3, 5 मंथ में हमें रिजल्ट निकल आएगा ना, तो मेरा इतनी जल्दी नहीं आता। अगर आप मकान भी बनाने जाते हैं ना, पहले उसकी नींहें खुदती है, नीयत को उसकी नींहें बढ़ती हैं, फिर जाके दीवारें खड़ी होती है, फिर लैंडर पड़ता है, फिर जाके 2 साल में मकान बनता है। वाह 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 कहते हैं ना जी, ये अभी हुआ अभी हो जाए।
आमिर साहब, लेकिन कहा तो जाता है कि ये जो है वो शुरू ही इमरान खान साहब ने किया था ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर भी ये प्लान इस तरह से डोमेस्टिक का होना इमरान चाहिए। खान साहब देखें, इमरान खान साहब हैं, हाँ, देखें जो उन्होंने किया ना, मैं कहना नहीं चाहता, मैं उस तरफ जाने दो। हमारा जो क्रिकेट का सत्यानाश हुआ ना, जो 6 टीमें बनी है, हाँ। सिर्फ 120 लड़के खेलते थे। अब आप देखें, ख्वाजा भाई को देखें, हमारी ग्रेड 2 डिपार्टमेंट शुरू, हमारी रीजनल लेवल पे क्रिकेट शुरू, हमारी जनाब हमारे डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू। इससे लगाएं कम 600-700 जो बच्चा है ना, वो क्रिकेट के मैदानों में अभी खेल रहा है, इतनी सख्त गर्मी के अंदर। एग्जैक्टली। उस वक्त क्या था, सिर्फ 120 खेलते थे। हाँ। तो बच्चों ने क्रिकेट छोड़ दी, कोई ऊपर चला रहा है, कोई तरबूज काट रहा है, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, वो जनाब बर्गर बेच रहा है। मैं सच बात बता रहा हूँ क्योंकि आपको। आप पाकिस्तान में रहते हुए, अभी साइम अयूब ने कहा है, पाकिस्तान में रहते हुए या आप स्टडी कर सकते हैं या आप क्रिकेट खेल सकते हैं। और अब क्या होगा, 600-700 खेल रहे हैं, 600-700 में से जब जैसे ख्वाजा भाई ने स्क्रूटी होगी, जो बच्चे जो क्लब लेवल से भी आएंगे उनमें क्रिकेट का एक जोश बढ़ेगा। हाँ। अगर 75 लड़कों में से अगर हमें 10 लड़के मिल गए ना, तो हमारा 10 करोड़ भी ना 1 मिनट में पूरा हो जाए। सर ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, है हमारे हम पास उसमें जो नहीं है, लोग हैं, नहीं हमारे पास वो जो नहीं लोग करना। हैं वो सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं जो चलता आ रहा है। कादर भाई एक और बात बताऊं, हमारे जो बड़े लेजेंड का नाम ले रहे हैं, वो नीचे जाना पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने काम किया रीजन में, जूनियर लेवल में मैंने काम किया है। किसी को कहना यार जूनियर लेवल की कोचिंग कर, और नहीं जी नहीं, पाकिस्तान ही दो। और पाकिस्तान की कोचिंग सबसे आसान है, सबसे सब कुछ आसान है। सही बात है, आपके पास सारे तो पकी पकाई खीर आ जाती है। आपने क्या उसमें नीचे आए ना, क्या ऐड नीचे करना आए है? आप नीचे बिल्कुल ग्रास सही रूट बात है। लेवल पर आए ना, जिधर से आपको असल रॉ टैलेंट Yes, मिलना है, आप उसको ये। निखारेंगे तो फिर ऊपर लाएंगे। यानी आप भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो बेस है, जहां से एक प्लेयर प्रोड्यूस होता है, वहीं पर कोई जाना नहीं चाह रहा। जाता ही नहीं है। मैं गुआ बैठूं आपके सामने, सर मेहनत करनी पड़ती है ना वहां पे, हाँ, वहां पे सिखाना पड़ता है। सिखाना पड़ता है, बिल्कुल धूप में खड़े होना पड़ता और है। वही मजा है। अब देखिए वादा भाई, राहुल द्रविड़ ने हाँ जी। अंडर 19 लेवल के ऊपर इंडिया में 5 से 7 साल लगाए हैं, हाँ। वो ऊपर नहीं आया। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल सही बात। वहां पे उसने एक बेस बनाई, उस बेस की बिना के ऊपर जितने आपको ये गिल वगैरह ये जितने बल्ले नजर आ रहे हैं ना, ये उसकी प्रोडक्ट है। वो उनके एकेडमी की वजह से। सही बात। नेशनल कोच ना अंडर 19 का, 2-3 मरतबा वर्ल्ड कप जीते अंडर 19 के। अब हम के ना वो आजा, और नहीं नहीं मैं नहीं आना, अंडर 19 लेना पसंद ही नहीं करता। आते ही नहीं है वो, तो ही इंतहाई समझते हैं। अफसोस की अच्छा बात है। मेरा भी इंतहाई एक अफसोस की अपडेट बात आई है, उसमें हाँ। ये है कि जी फास्ट बॉलर जो हसन अली थे, बैकअप बॉलर थे हारिस रऊफ के, जिनको एक मैच भी दिया गया था हाँ, आयरलैंड के आयरलैंड के खिलाफ, खिलाफ। उनको कौमी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि वो स्क्वाड में नहीं होंगे, रिजर्व में होंगे रिजर्व वर्ल्ड में कप के, होंगे। तो इसलिए उनको वहाँ पर रिलीज करके वहाँ पर उनको कहा गया कि आप काउंटी खेलें। तो यॉर्कशायर जो है वो अभी उनको ये आया ही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हसन अली अपनी काउंटी क्रिकेट की जिम्मेदारी दोबारा शुरू कर सकते हैं। और हसन अली इंग्लिश काउंटी वॉर्कशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसलिए उनको आज से रिलीज कर दिया गया, तो आप दोबारा वो काउंटी खेलेंगे। ओह, तो एक प्लेयर तो मिस हो गया ना, 18 में से गया। ये ठीक है। 17 अब अब 17 हमारे में, पास अच्छा 17 आज है पे 22 तारीख, कल अनाउंस है, आज 22 है, आज हो सकता है आज अनाउंसमेंट Squad हो announce हो जाए, जाए। नहीं तो फिर 24 तारीख को सुना है कि 24 तारीख को तो अनाउंस, 24 तो लास्ट है। तो 25 लास्ट है, 24 तक जो है वो आप 25 तक भी कर सकते हैं। फिर परेशानी वाली क्या बात है, 17 में से लेकिन 2 ही वो निकालने हैं ना, मुझे सारी समझ टीम नहीं सेलेक्ट है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है। इसमें कौन सी टेंशन ले रही हो आप, 24 को हो जाए 25 को हो जाए, नहीं, लेकिन वजह क्या है? वजह क्या बात, ठीक है हमारा असूल है भाई, हमने एक तय किया, अब हमने करनी है तो करनी है। हमारा स्क्वाड हमारी मर्जी। ओ यस हमारी मर्जी। हमने वैसे हमेशा एंड पे ही, ये- आखिरी तारीख पे ही अनाउंस करना होता देखिए है। ये भी हमने लोगों को परेशान करना, शायद कोई हमारे ऐसा टॉनिक पिला दें जो हमारे बच्चे हो जाए। वो क्यों नहीं हो रहे अभी तक? वो मतलब कल यही परसों तो हो जाए, सवालिया वो कल निशान। परसों हो जाएंगे, इंतजार करें आप। तो 24 ना तक ना जो- हुए तो फिर नहीं होंगे, यही यही है। फैसले हैं, यही है, यहाँ से पकड़ लो काम, चले, यहाँ अब से मैं पूछता हूँ कादर भाई कितना मुश्किल काम है, 2 प्लेयर आपने बाहर निकालने, चले जल्दी से बता दे। सर, सारे तो- 2 निकालने, 15 की टीम क्या? सर सारी तो परफॉर्मेंस देने, किसको निकालें? अब बताए ना, हमने निकाले ना, 2 को तो यही निकालना इन्होंने हमने। बहुत अच्छी बात की है। सर मैं आप देखें ना, 17 के 17 लोग तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ। अब बाबर के लिए कितना मुश्किल काम ओए, है, बड़ा मुश्किल गैरी काम है क्रिस्टन के यार, लिए कितना ओए, मुश्किल यार। काम है, गैरी नहीं, वाकई क्रिस्टन, सही अजहर बात। महमूद, यूसुफ भाई के लिए कितना मुश्किल काम है कि वो 2 प्लेयर नहीं बाहर इतने निकाले। बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, नाराज देखिए, नहीं लेकिन कर सुनने में यही आ रहा है कि इरफान खान न्याजी और सलमान अली आगा, इन 2 को रिजर्व में शामिल करेंगे ये हसन स्क्वाड अली के अनाउंस हो साथ। गया कादर भाई और की 15 के बाद जो है कादर भाई आपने अनाउंस कर दिया। हाँ जी सर। लो जी, मेरी तरफ से भी यही है, सकते। ठीक हो गया। यही है। इन दोनों को चला बाहर लीजिएगा। रिजर्व में, इन दोनों को अच्छा, बाहर ट्रैवलिंग रिजर्व हसन में तो अली। कोई नहीं जाएगा, है ना? नहीं देखिए, ये ट्रैवल नहीं करेंगे, ये चूंकि हसन अली को इन्होंने इसलिए काउंटी के लिए रिलीज किया कि इंग्लैंड से डिस्टेंस कम है, कम है। हसन अली जी हाँ, फिर जी भी बैकअप बॉलर ही है,
हसन अली अगर कोई इंजर्ड होता है तो हसन अली वहां से इंग्लैंड से ट्रैवल करके यानी अभी भी उम्मीद है कि हसन अली आ सकते हैं 7-8 घंटे की फ्लाइट लेके अमेरिका रवाना हो जाएंगे। यही तो खुदा दुख ना है। खास्ता अगर क्योंकि कोई वो खेलेंगे, यही तो रिदम में दुख है। रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, बेंच पे रहना वो नहीं होता जो काउंटी मैचेस से वो कुछ सीख सके। सर वैसे मेरे ख्याल से आज जो मैच होने जा रहा है अगर होता है, क्योंकि बारिश भी एक्सपेक्टेड है और 70% रेन हाँ है, एग्जैक्टली। तो इसलिए हमारे वहाँ पर दोस्त भी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जी काफी बादल आए हुए हैं, तो इसलिए आज हो हो सकता है कि मैच ना हो। रन अच्छा में बंद पड़े। इससे ना अगर हो भी जाता है मैच तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। फर्क ऑब्वियसली पड़ेगा, लेकिन आप स्टैट्स देखें ना, आप पहले इंग्लैंड में स्टैट्स देखें कि पाकिस्तान जो है वो बहुत कम मरतबा जो है वो जीता है, ना होने के बराबर ही। मेरे ख्याल से 9 मरतबा ठीक है, जीता है शायद। 2021 में जो मैचेस हुए वो इस तरह हुए कि वो इंग्लैंड ने अपनी सीरीज अपने नाम की, उसके बाद 29 मैचेस टोटल हो चुके हैं, हाँ, जिसमें से 19 जो हैं वो इंग्लैंड ने जीते और 9 9 उन्होंने पाकिस्तान ने और 1 बगैर नतीजे के। बिल्कुल तो ये चीजें बताती हैं कि इंग्लैंड का पलड़ा तो भारी है, लेकिन तब वो ये वाली टीम नहीं थी, तब कोई और टीम थी। तो इसलिए अब जो टीम है उस पे हम इन्हिसार कर सकते हैं कि वो इंग्लैंड को हरा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग दुनिया की किसी भी पावरफुल जो है वो मुल्क को, टीम को हराने की अहलियत रखते हैं और आपके अंदर है, क्योंकि आपके पास टॉप के खिलाड़ी हैं, आपके पास टॉप के बॉलर हैं। मिडिल ऑर्डर में आप कोलैप्स करते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर इफ्तिखार है, आजम खान है, तो हम लोग रिलाय थोड़ा सा कर सकते हैं। उस्मान खान अभी चूंकि नए हैं, उन पे हम रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि उसको चांस देना पड़ेगा। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उसको आयरलैंड सीरीज में चांस ना देकर उसका कॉन्फिडेंस बहाल ना करके कर जाता है। आपका कॉन्फिडेंस जब आप इधर अपने होम में सीरीज में दे रहे हैं और अवे में आप उसको बेंच पे बिठा रहे हैं, तो उसके लिए उसके साथ ज्यादती की है टीम मैनेजमेंट ने और कप्तान ने। तो मैं समझता हूँ कि उस्मान खान को 4 जो T20 हैं उसमें चांस देना चाहिए। उस लड़के को उसकी एबिलिटी के मुताबिक खेलने दें। उसके अंदर ये ना, आपको पता है आमिर साहब बैठे हैं, हमारे कोचेस का ये बड़ा अलमी है कि वो अपनी जो फने खाई है ना वो दिखाते हैं और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और वो कहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है। हम जो खेलते आए हैं, हम जो तब जो खेलते थे ना, वो 90s की क्रिकेट थी, अर्ली 20s की क्रिकेट थी। अब जो क्रिकेट है वो बहुत फास्ट हो चुकी है मेरा। अब जो क्रिकेट है वो एक प्लेयर को देखें, आपके इंटरनेशनल लेवल पर जब वो प्लेयर पहुंचता है उसको कोचिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सीखा सिखाया आता है। तो आगे बल्कि उसका एक प्रो वो लेवल पर पहुंच चुका होता है, वो प्रोफेशनल होता है। उसको सिर्फ बताया जा सकता है कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, इसको थोड़ा सा आप इस तरह करके ठीक कर सकते हो। अगर आप उसको कहें कि आपने मेरी मर्जी के मुताबिक खेलना है, तो वो आपकी मर्जी के मुताबिक खेलने जाएगा, अपनी गेम भी खराब कर लेगा। बिल्कुल सही बात। ये माजी में हो चुका है और उस्मान खान के साथ हो रहा है। उस्मान खान चाहते हैं कि वो 2 ओवर 2.5 ओवर आराम से खेलें और उसके बाद उसकी गेम उठा के देख लें। आप PSL में देख लें, वो शुरू में आते साथ मारदार नहीं करता, वो जाता है ग्राउंड में, थोड़ा सा खेलता है, बॉल्स खेलता है, उसको नजर सेट होती है तो मारता है। आप एक प्लेयर को जब कह दो, उसकी एबिलिटी ये है कि वो अंदर जाता है, 2 ओवर खेलता है, उसके बाद मारता है। आप एक प्लेयर को शुरू से कह दो डगआउट से, ग्राउंड में जाने से पहले, कि भाई मार बस, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा भाई? एक टेक्निक ही नहीं है, एक इंसान की, एक उसका अंदाज ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? आमिर साहब, आजम खान के हवाले से कादिर साहब बहुत पुरुमीद हैं। वो कहते हैं कि उसने 10 गेंदों में 30 से ऊपर स्कोर कर दिया है और वो होपफुल हैं कि आगे भी आजम खान जो है वो चलने वाला है। आप भी सेम राय रखते हैं? देखिए, वैसे तो वो आजकल पसीना साफ करें डॉलर से। चले जी, वो अल्लाह मियां उनको और दौलत दे। आमीन। मसला ये है कि आजम खान में वही बात आ जाती है, जस्ट लाइक ये भी जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, ये परफॉर्म उस तरह कर नहीं पा रहा जैसे वो अदर लीग्स में और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करता है उस तरह का वो काम नहीं कर रहा। उम्मीदें बहुत हैं, मगर उम्मीदें तब हमारी मानी जाएंगी जब आप कुछ करके दिखाएंगे। ये वर्ल्ड कप जो है ना मीरा, ये तमाम प्लेयरों के लिए एक वेकअप कॉल है। हमने बड़े एक्सक्यूज कर लिए, हमने बड़े कर लिया, इंशाल्लाह 24 घंटे यहाँ पे भाई मारे, इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह, मगर इंशाल्लाह के बाद आपने क्रिकेट भी खेलनी है कि हमने करना क्या है। अब हर प्लेयर का पता है, आपको भी मुझे भी पता है कि किसकी क्या स्किल है, इसको क्या मैच अवेयरनेस है। देखिए मेरा आज का की जो क्रिकेट चल रही है ना, दूसरे हमसाया की विंडो में खोल लूं, जरा विंडो खोलूं, खोल ली, अच्छा वहां पे 260 हुआ, 260 हुआ, तो 18.2 गेंदों पे हुआ कितना, 260। उन्होंने क्या किया? देखें, वो भी बैट यूज कर रहे हैं, वो भी वाइट बॉल यूज कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपने आप प्लेयर को अपने आप डेवलप किया। लेकिन एक बात है, ICC बहुत सपोर्ट करती है भाई BCCI वो करता रहे। ये देखिए उन्होंने वार्म अप मैच दिया है, वार्म अप मैच दिया है उन्होंने। आमिर साहब, ये मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता दूं,
जब का आयरलैंड से इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम के 10 रोज हो गए, उसके बाद फिर हमें 8-9 रोज मिलने हैं। अगर हमें मैच नहीं मिलता, अगर कुछ ना कोई मसला नहीं है। देखें गैरी कस्टन देखें आज आया है ना, अब उसका प्लान क्या, हमें आज मैच अगर मुकम्मल होता है ना, हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गैरी कस्टन का क्या प्लान था, क्या ओपनर आ रहा है, क्या मिडिल ऑर्डर है, किस बॉलिंग को खिलाया जा रहा है, किस तरह किसको कहां पे यूज किया जाता है, बाहर से क्या मैसेज आता है, ये आज हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और मैं आज देखें, मैंने क्रिकेट खेली है, ये देखते हैं और लिखते हैं और उसको ये सारा भी खेलते करते हैं, इनकी तस्वीरें लगी होती हैं, इनकी नजर हमसे ज्यादा तेज है। हाँ। ये तो 50 बंदे इकट्ठे बैठ के वाह वाह एक बात पकड़ लेते हैं ना, हमने तो मैच देखना है। मेरा ये आज का जो मैच है ना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगा। एग्जैक्टली, ये आपका वर्ल्ड कप प्लान बता देगा क्या आपके गैरी क्रिस्टन जो है वो क्या कर रहे हैं। यानी क्या आज का लेके आया? मैच जो है वो किस कदर इंपॉर्टेंट है, क्या लेकिन प्लान? फिर भी देखिए मैं एक बात बताऊं चाहिए। आपको, हाँ। ब्रेंडन मैकलम जब आए थे, बेसबॉल एक उन्होंने इंट्रोड्यूस शुरू करवाया, कराया। उन्होंने बैट पकड़ के नहीं सिखाया हाँ बिल्कुल बेन स्टोक्स को या किसी और प्लेयर को, हैरी बटलर ब्रूक्स को वगैरह हैरी सबको। ब्रूक्स को। उन्होंने अपना प्लान दिया हाँ। कि हम इस तरह क्रिकेट खेल सकते हैं, हम टेस्ट T20 वनडे एक ही तरह की क्रिकेट खेल सकते वो हैं, कर दी उन्होंने। और उन्होंने तीनों ने करके और दिखाई। एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ? टेस्ट पे हुआ सर, पाकिस्तान पे, पिंडी में। पाकिस्तान पे, यही बात है, पाकिस्तान तो उन्होंने करके परफॉर्म दिखाया। यस, परफॉर्म तो प्लेयर्स नहीं करना है ना, ठीक है, कोच गैरी तो आपको क्रिस्टन बता ही भी अगर सकता है। आप उनकी कोचिंग देखें तो वो भी थोड़े से एग्रेसिव एग्रेसिव हैं, सख्त हैं, कहा जा रहा है। वो इनको बताएंगे अभी वर्ल्ड कप वो जितवाया इनके साथ, इंडिया हाँ, को, कादर भाई उन्होंने 2011 का वर्ल्ड हाँ कप जी। जो है वो उनको ऐसे नहीं उनकी जितवा दिया, कोचिंग में जितवाया होगा। उन्होंने अपनी कोचिंग में जितवाया इंडिया इंडिया, को। बिल्कुल, इसलिए इंडिया के साथ उनका उनका जो बड़ा ट्रैक अच्छा रिकॉर्ड है वो अच्छा है, इसीलिए उनको लाया गया कि पाकिस्तान टीम को किसी तरीके से चैंपियन बनवाया जाए। यस, और चैंपियन कोच ने पकड़ के नहीं खिलाना उनको, कोच ने बैट नहीं पकड़ना, हाँ। पकड़ना है तो प्लेयर्स ने पकड़ना है, Players। प्लेयर्स ने अंदर जान लगानी है। और जब प्लेयर्स एक होके खेलेंगे, 11 एक होके खेलेंगे, तो फिर वो अंदर आपको लड़ते भी दिखाई देंगे और क्लोज जाके हार, अगर खुदा ना खासा हारे तो क्लोज जाके हारे। ये ना हो कि आप 70-80 स्कोर से 200 स्कोर से हार रहे हो और आप ये ज्यादती है, आप भाई हारे लड़े, ना, आपके जीते। आखिरी ओवर तक लड़ाई जाए, यस। आप कोई बात नहीं, कोई बात कोई वो बात देखिए नहीं, उनका ऐसा कुछ इंशाल्लाह नहीं यहाँ पे अटका हुआ है, हारे ही ना, जीते बस। आमिर साहब घूम घुमा के बात उसी तरफ आती, मैं जब तक करूंगी नहीं मुझे बेचैनी रहेगी, वक्त भी कम है। इंडिया को वार्म अप मैच दिया गया एक बांग्लादेश के खिलाफ उसी स्टेडियम पे, यानी नासो काउंटी पर, जहां पर 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। तो ऐसी क्या मेहरबानी है कि उनको कहा गया कि आप वहाँ पे मैच खेलें और आप पिच अंडरस्टैंड करें ताकि आपको कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी हो जाए? मतलब ये मेहरबानियां हमारे पे क्यों नहीं होती हैं? नहीं, देखिए मेरा मेन स्पॉन्सर पता कहाँ से आते हैं? कहाँ से? इंडिया से। बस ये बात है, पैसा ही सब कुछ है, तो ये क्या आप बात है? ये देखें, प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोडक्शन कंपनी ने सुबह 10:30 बजे रख लिए मैच, अंदाजा लगा लें आप। यूएसए के टाइम के मुताबिक। क्यों? क्योंकि एशिया में उस टाइम पे रात होती है, शाम होती है। Exactly. कितने बजे होंगे बॉस? ये भी आपके बताएं ना आपके अब 7 आपको, बजे आप। 7 बजे बजे, मैच जो होगा, एक, ठीक है, और टाइम, वहां पे हाँ। 10:30 सुबह के होते हैं, सुबह के। हाँ जी। ठीक है, तो आप ये देखें उन्होंने अपनी टाइमिंग सेट की है इंडियन हवाम के हवाले Yes. से, क्योंकि स्पॉन्सर ज्यादा है, प्रोडक्शन स्टाफ वो इंडियन, देखेगा तो बिकेगा ना। तो यही चीजें आपकी चीजें। व्यूअरशिप आएगी इधर जी, से, जी, ये। मिडिल ईस्ट से, आपके साउथ एशिया से, आपके इस वाली साइड से, इस खिते से आपकी व्यूअरशिप आती है। पाकिस्तान इंडिया एक ऐसा मैच है जो आपको पता है कि हॉकी देखने वाला भी पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहा वैसे है। ये है कि इसी बहाने हमारा भी भला हो गया ना, हम भी जरा आधा घंटा पहले देख लेंगे। कहाँ सुबह सुबह उठना था, देखना था, जरा अच्छा टाइम सेट हो गया। चलो कोई नहीं, गुड, अच्छी बात है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा मेरा ये देखें, आप कह रहे हैं ना इंडिया को वो मौका दिया गया, हाँ। ठीक है, आप बिल्कुल सही है, आपका भी पॉइंट सही है। हमें भी एक आधा मैच उस सोल पे खेलना चाहिए था, हमें भी आइडिया हो जाता कि भाई ये क्या है। चलो नहीं मिला ना, कोई मसला, इंडिया जो खेलेगा हमें पिच का तो पता चल जाएगा, क्या बाउंस हाँ, तो ले एक रहा है, फिर बैटिंग पाकिस्तान ले को रहा भी है, दे क्या हो दें। रहा है, एक कोई पाकिस्तान मसला को नहीं, भी दे मगर इसको इशू ना बनाए। वी आर प्रोफेशनल। आमिर साहब, वी आर प्रोफेशनल, लेकिन वी आर नॉट प्लेइंग अ सिंगल वार्म अप मैच देयर। तो आप ये 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं आप? ये तो इंग्लैंड में है ना, और तो वहां जाके नहीं करनी अमेरिका में। ये क्या बात हुई? ये तो कोई नहीं बात होती है, वार्म अप मैच होंगे तो- ना, आपके पास Enough 4-5 है। दिन होंगे, इनफ होते हैं। टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया घबराना नहीं भी है। ऑस्ट्रेलिया भी वार्म अप मैच नहीं खेल रहा। तो फिर अब बताएं, अब वो भी रोना तो हो रहा है हमारी तरह? नहीं रो रहा, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है भाई। चलें ठीक है, आप मोटिवेट कर रहे हैं तो वो होना पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं? आईसीसी हमेशा से नवाजिशात का सिलसिला बरकरार रखता है बीसीसीआई पर, और ये उन्होंने Be positive. एक मरतबा फिर कर दिया, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। Yes. हम पहले भी अदवार में देख सकते हैं, आईसीसी मुतअद्दिद मरतबा बीसीसीआई को नवाजता रहा है और नवाजता रहेगा। तो हमें जो है वो अपनी क्रिकेट से अपनी दाग बैठानी चाहिए। हम पाकिस्तान टीम अगर चैंपियन बनते हैं तो आईसीसी भी मजबूर हो जाएगा।
सही बात। हमारी वीडियोस दिखाने पे, आईसीसी हमें तो promote माना करने पे। मुहताज है। इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में 3-3, एशिया कप में 3-3 मैचेस रख देते Exactly, हैं तो व्यूअरशिप पैसा अगर कमाने के। पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, हाँ, वर्ल्ड कप कोई देखें। वर्ल्ड कप कुछ भी देखे नहीं ना, है। कोई भी ना बिल्कुल सही देखे। ये हम पावरफुल मैन है, ऐसे नहीं बैठे आपके ऑस्ट्रेलियन पास। क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे ही नहीं पाकिस्तान और Yes. इंडिया की सीरीज करवाने के लिए हामी वहाँ भरी। बुलाया है। उनको पता है कि आपके पाकिस्तान पैसा। और इंडिया का जो है वो पैसा सारा उधर आता है, उनके Yes. पास गेड़ मनी आती है। बिल्कुल सही हाँ बात जी, है। आप बता दें। ठीक है, अब आपने कह दिया जो कह दिया, ओके हो गया। बहरहाल वक्त खत्म होता है, इट्स अबाउट टू रैप अप द शो नाउ। लेकिन ये कि अच्छी डिस्कशन हुई है, बहुत पॉजिटिव डिस्कशन हुई है। आमिर साहब तो रो दिए थे बीच में, अब मैं टिशू भी नहीं था कि आंसू साफ कर देती, लेकिन डॉलर्स होते तो साफ कर देती। सो खैर अच्छी बात है। अभी जिस तरह से आज डिस्कशन हुई है, मैच जब शुरू होगा तो ही कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, हमारे सामने चीज़ें आ जाएंगी कि बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन, क्या स्क्वाड होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि सलमान अली आगा एक्सपेक्टेड है और दूसरा नाम इन्होंने लिया है नियाजी, इरफान नियाजी। इरफान नियाजी का। तो ये दो नाम हैं जो वायर हो सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा मैच होगा। आज का मैच जो है वो हो ज़रूर, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं डिले ना हो जाए, बड़ा बेसब्री से इंतजार है। आमिर साहब आपका, कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है रात को 9:30 बजे। मेरा इंतजार कीजिएगा और मुझे ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।